चलो उठो, उठो। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी? इंस्पेक्टर, यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट। ये गिरफ्तारी का वारंट है तुम दोनों के नाम। तुम्हारा अंत नजदीक आ रहा है मनमोहन। उठ उठ मनमोहन, अपनी सारी ताकतें जुटा और अपने पापों का प्रायश्चित कर। उठ उठ मनमोहन। क्या देख रहा है? सभी सोए पड़े हैं। उठ यहां से। सोचता क्या है? फिर वक्त नहीं मिलेगा। उठ मनमोहन। हाँ, उठ उठ मनमोहन, उठ। स्टेशन चलोगे? हाँ जी, चलूंगा। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? धीरे बोलो केशव, धीरे बोलो। मैं शाम से बर्दाश्त कर रहा हूं, अब आ जाओ। मैं बाहर बाहर बात करते हैं, यहाँ ये झाग पड़ेगा। वहां क्या बातें होंगी? चलो वहीं अपने कमरे में बात करेंगे। तुम मेरे दिल की हालत क्यों नहीं समझते हो केशव? मेरा बेटा बीमार है और मैं इस हालत में तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ। तुम्हारा ये बेटा मेरी जान का अज़ाब बन गया। ये क्या कह रहे हो? डोंट स्पॉइल एवरीथिंग। कौन स्पॉइल कर रहा, तुम या मैं? आज शाम को तुमने मेरे मेहमानों की बेइज्जती की और अब तुम मेरे सारे अरमानों का खून कर रही हो। केशव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कितने अरमानों से तुम्हारे उस बेडरूम को सजा रखा है। सोचा था कि आज अपने घर में, अपने कमरे में हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन तुम उस नील भाटिया के बेटे को गले लगाकर वहां जाकर बैठ गई। वो अब हमारा बेटा है। मैं इस वक्त उस बहस में पड़ना नहीं चाहता। तुम जाकर उस आया को जगाओ और उसको उस बच्चे के पास रखाओ। अब तुम चलो मेरे साथ। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सुना केशव? अब जाओ और सो जाओ। गुड नाइट।
बस तभी से इस दुविधा में फंसा हूं भगवान कि उस अनाथ बच्ची वैशाली का क्या होगा। उसका पिता भी इस हादसे से संभल नहीं पाया, परंतु मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो उस अनाथ बच्ची की, और इसी कारण मन बहुत व्याकुल है भगवान। अनाथ और अपंग को आसरा देना तो स्वयं ईश्वर की सेवा है। तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम्हारे भीतर की दुविधा को मैं समझ रहा हूं। आप ही बताइए भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भावना से ही कर्तव्य उत्पन्न होता है। यदि तुम्हारे मन में सच्ची भावना है तो कर्तव्य निभाने से कतराना नहीं चाहिए। परंतु भगवान, मैं तो मोह माया सब त्याग चुका हूं। अब वापस उस संसार में कैसे जाऊं? याद है बद्रीनाथ की यात्रा के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? भगवान, आपने कहा था कि मनुष्य मात्र की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो जाओ, सेवा करो, संसार में रहो, किंतु एक कमल की तरह जो पानी में रहकर भी पानी अपने ऊपर लगने नहीं देता। अब तुम्हें मोह माया, छल कपट, धोखाधड़ी कोई भी लालच छू नहीं सकता। इसलिए वापस जाने में संकोच कैसा? परंतु ये चोला भगवान, कर्म योगी को इस चोले की कोई जरूरत नहीं। जैसा देश वैसा भेष। इस चोले को उतारकर जो भी सीधी सादी वेशभूषा तुम्हें अच्छी लगे उसे अपनाओ। जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चल यहाँ रख दो और चले जाओ। जी। केशव, केशव उठो, चाय पियो। केशव, केशव, लो चाय पियो। ले जाओ ये चाय और जाकर अपने उस लाडले के पास बैठ जाओ। यहां क्यों आए हो तुम? ये तुमने क्या कर दिया? तुम पागल तो नहीं हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारा वो बच्चा मेरी जान का अज़ाब बन गया है। उस बेचारे ने क्या किया है? मैंने तुम्हें उस बच्चे को सिर्फ इसलिए जन्म दिया कि तुम उसके जरिए नील भाटिया से इंतकाम लेना चाहती थी, ना कि वो हम दोनों के बीच एक दीवार बने। अब तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें क्या मालूम कि ये कयामत की रात मैंने कैसे अंगारों पे तड़पते गुजारी? और मैं वहां क्या कर रही थी? आराम से सो रही थी। मैं तो वहां अपने बीमार बेटे की तीमारदारी करते करते रात भर जागती रही। उसकी तीमारदारी के लिए एक क्या मैं 10 नौकर रख सकता हूं? मालूम नहीं वो नील भाटिया का पिल्ला और कितने दिन बीमार रहेगा। मेरे बेटे को पिल्ला कहा? हाँ, मैंने कहा। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। आइंदा जब भी मैं इस घर में होऊंगा तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ। अगर वो बिल्ला दोबारा हमारे बीच में आया तो तुमने फिर इस तरह मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो मैं जी अभी तक नहीं लौटे। शायद अब नहीं लौटेंगे। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।
जुनून